हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही डीप लेवल तक, मतलब दिमाग एकदम फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन में ध्यान लगा के सॉल्व करना होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन इधर उधर बिगड़ा, क्वेश्चन खत्म, नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें भी आप लोगों को क्या करना है, एकदम माइंड, एकदम ध्यान, एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके देखना है। पूरा दुनिया अलग और आप अलग, आप दुनिया में हो ही नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप दुनिया में हो ही नहीं, आप बस इस वीडियो में इन कर चुके हो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस वीडियो में इंटर कर चुके हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एकदम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम फोकस हो जाओ और हम लोग आइए इस क्वेश्चन का मस्त सा सॉल्यूशन देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आएगा फिर भी अच्छे से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार देखना है वीडियो और फिर समझने का ट्राई करना है, और समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप फोकस के साथ देख रहे हो, ठीक है। तो फोकस से एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड। क्या क्वेश्चन क्या है सर, प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक नंबर है, एक नंबर। तो सबसे पहले क्या है भाई, एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है। अगर एक नंबर है तो उस नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, लेट द नंबर टू बी एक्स मानेंगे। इतना तो पता है। अच्छा, मान लिया एक नंबर है, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं भाई, एक्स मान चुके हैं, ओके। अब क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड। ट्रेबल्ड मतलब नया वर्ड है, नया वर्ड नहीं, मिलता जुलता वर्ड है ट्रिपल से। ट्रिपल मतलब क्या होगा, तीन गुना, तो वही है ट्रेबल्ड का मतलब भी तीन गुना ही, ठीक है। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो इसका तीन गुना कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 फीट हो जाएगा अगर आपका हाइट को ट्रेबल्ड करे तो वही है ट्रेबल्ड का मतलब ट्रिपल, ठीक है। ट्रेबल्ड का मतलब ट्रिपल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इस वर्ड को सुन के, ओके। अच्छा, देन इट्स क्यूब इज, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। अरे डाउट है क्या, डाउट तो बहुत है सर, डाउट तो बहुत है। सबसे पहले क्या बोला, प्रूव दैट एक नंबर जो है वो ट्रेबल है, देन इट्स क्यूब, जब उसका क्यूब करते हैं, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो इस नंबर से, इस नंबर का क्यूब जो है, इस नंबर का क्यूब जो है वो 27 टाइम्स हो जाता है। कब, जब इस नंबर को 3 गुना करके क्यूब करते हैं। अरे आया नहीं आया, एक बार अच्छे से सुनो। कब 27 टाइम कब होता है, सबसे पहले इस नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं, ठीक है। इस नंबर का हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। चलो यहां तक तो ठीक है सर, यहां तक ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इस नंबर को 3 गुना, ट्रेबल बोल रहा था तो 3x, ट्रेबल मतलब 3x हो जाएगा। अब जब इस नंबर को क्यूब करते हो, इस नंबर को ट्रेबल करने के बाद जब क्यूब करते हो तो कितना होने वाला है, 27x क्यूब होने वाला है, 27x क्यूब होने वाला है। तो ही बोल रहा है 27x क्यूब हुआ तो इससे कितना गुना है, इससे 27 टाइम्स है, वही प्रूफ करने को बोल रहा है जो कि मैं बताया हूं अभी, ठीक। तो इस नंबर का हम लोग ट्रेबल किया तो क्या हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया। अब इस नंबर का क्यूब किया तो कितना हो गया, 27x क्यूब, 27x क्यूब, ठीक है। ये 3x एक समझ लो अब एक अलग नंबर है और ये x जो है वो अलग नंबर है, ठीक है। ये जो x है वो अलग नंबर है, 3x अलग नंबर है। अब इसको भी क्यूब करना है और इसको भी क्यूब करना है, इसको भी क्यूब करना है और इसको भी क्यूब करना है। तो इसको क्यूब कर रहे हैं तो x क्यूब हो रहा है और इसको क्यूब कर रहे हैं तो 27x क्यूब हो रहा है। तो ये बोल रहा है प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड, अगर एक नंबर को हम लोग 3 गुना करते हैं और इसका जो क्यूब होगा वो इस नंबर का क्यूब से कितना टाइम्स होगा, 27 टाइम्स होगा, वही आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखो ये x क्यूब और ये x क्यूब, तो कितना गुना है यहाँ पे, 27 टाइम्स हम लोग को दिख रहा है। तो बस हम लोग जस्ट यही प्रूफ करना है, ठीक है। अरे क्लियर है ना। अच्छा, इस नंबर का 3 गुना और इस 3 गुना का क्यूब, इसका क्यूब इससे 27 टाइम्स है,
जो कि है। आया? चलिए तो हम लोग लिख के अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना, ये तो समझने के लिए हो गया, ठीक है। किसी को लिख कर टीचर को देना है, डायरेक्ट लिख दोगे तो बोले क्या यार कैसे प्रूफ किए हो तुम, ये तो डायरेक्ट तुम आंसर लिख दो ना। कोई भी बोलेगा ना क्वेश्चन में दे रखा था प्रूफ करो, इस नंबर से 27 टाइम्स है, तो आप बस ऐसे डायरेक्ट दिखा दो। ऐसे तो नहीं करना है, लिख के अच्छे से दिखाना होगा ना टीचर को, एग्जामिनर को, हाँ है ना। चलिए अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। लेट द नंबर टू बी ए, ठीक है। ए मान लिया, सॉरी एक्स मान लेते ना, चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ओके, एंड क्यू ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा फिर, एंड क्यू ऑफ द नंबर दैट मीन्स एक्स का क्यूब होने वाला है, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है, ट्रिपल करने बोल रहा है इस नंबर को हम लोग ट्रिपल कर देते हैं, मतलब 3 गुना कर देते हैं। नाउ ऐसे करके लिख सकते हो, नाउ इफ द नंबर इज ट्रिपल्ड, या फिर ट्रिपल लिख दो, इट विल बिकम, अगर इस नंबर को हम लोग ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल, इट विल बिकम 3x होने वाला है। क्या होने वाला भाई, 3x होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इस नंबर का क्यूब करना है जो ट्रिपल हो चुका है, 3x, उसका क्यूब करना है। एंड फिर क्या लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ द ट्रिपल्ड नंबर टू बी, कितना होने वाला है, नंबर इज, या फिर क्यूब ऑफ द ट्रिपल नंबर इज इक्वल टू 3x का क्यूब, दैट मीन्स 27x का क्यूब होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग क्यूब कर दें कितना हो गया, 27x का क्यूब। तो क्वेश्चन हम लोग को यही प्रूफ करने को बोल रहा था, जो ये 27x क्यूब है, ये x क्यूब है, ये जो नंबर आने वाला है 3x का क्यूब जो आने वाला है वो इस नंबर से 27 टाइम्स हो, यही हम लोग को प्रूफ करने को बोल रहा था। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं भाई, देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं सिंपल सा, देयरफॉर वी कैन से दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, एक नंबर जो 3 गुना है जो कि 3x, इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 27 टाइम्स होगा इस नंबर का जो ये क्यूब आने वाला है, ठीक है। तो क्लियर है, मजा आया, समझ में आया, अरे आया ना, आया तो मस्त से इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस टाइप का कुछ चेंजेस है उस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझो आप, 10 मिनट लगभग ये वीडियो होगा इस क्वेश्चन का, तो इसको अच्छे से देखो, 10-15 मिनट जो लगता है अच्छे से समझो, समझना बहुत ही जरूरी है, डीप में जाके थोड़ा इस क्वेश्चन का दुनिया में आके समझना होगा, क्वेश्चन से बाहर रहोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।